नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी क्लास 2 में। क्लास 1 हम लोगों ने पहले ही अपलोड करी हुई है यूट्यूब में। आशा करते हैं आपने वो देखी भी है और आपको पसंद भी आई होगी। और अगर आपने नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप देखिएगा। उस क्लास के अंदर हमने वैदिक ग्रिड कैसे बनाते हैं, और अगर किसी डेट ऑफ बर्थ के बारे में, नेचर जज करना है या उसके बारे में कुछ बताना है, तो आप उसके अंदर कौन से नंबर्स के एट्रीब्यूट कैसे बताएंगे, वो सारा उसके अंदर बताया हुआ है। और साथ में 1 2 3 की एक्सप्लेनेशन उसके अंदर दी हुई है। और आज हम बात करेंगे 4 5 नंबर की और साथ में 6 नंबर की। तो गाइस, पहले हम 4 नंबर की बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ इसका। 4 नंबर, इसका प्लैनेट है राहु। प्लैनेट कौन सा है? राहु। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर हम लोग ये भी देख कह सकते हैं किसी का राहु खराब है, राहु अच्छा है, और वो कैसे कह सकते हैं वो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ। वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर हम लोग 4 के अंदर 2 केसेस लेते हैं। एक लेते हैं केस 1, एक लेते हैं केस 2। तो केस 1 क्या होता है और केस 2 क्या होता है? केस 1 तब होता है जब किसी की न्यूमरोलॉजी की ग्रिड के अंदर, वैदिक न्यूमरोलॉजी की ग्रिड के अंदर, मैं क्या बोल रहा हूँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी की ग्रिड के अंदर ऑड नंबर्स ऑफ 4 आ जाए, मतलब सिंगल 4 या फिर ट्रिपल 4 या फिर 5 टाइम 4। वैसे बहुत रेयर होगा 5 टाइम 4, फिर भी हम लिख देते हैं, तो हम कहेंगे ऑड टाइम्स एंड केस 2 के अंदर इवन टाइम्स, डबल 4, 4 टाइम 4 एंड 6 टाइम 4। ऑफ कोर्स वैसे वो बहुत ही मुश्किल है तो हम लिख नहीं रहे, इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ जाएंगे, तो इवन टाइम 4। तो गाइज, अब ये 2 केसेस है जिसके अंदर मैं आपको ये कहूंगा कि इस दोनों की प्रिडिक्शंस और नेचर टोटली डिफरेंट होती है। तो केस 1 को हम क्या कहेंगे? बैड, तो राहु खराब है। केस 2 को हम क्या कहेंगे? गुड, तो इसका मतलब क्या है? राहु अच्छा है। तो केस 1 एंड केस 2। अब केस 1 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। जब सिंगल 4 हो, ट्रिपल 4 हो या 5 टाइम 4 हो, जैसे जैसे 4 बढ़ते जा रहे हैं, सिंगल 4 में ये एट्रीब्यूट थोड़े ठीक ठीक होते हैं, ट्रिपल 4 में और ज्यादा होते हैं, और 5 टाइम 4 में ज्यादा और ज्यादा हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कंफ्यूजन रह सकती है, इनको डिसीजन लेने में कंफ्यूजन रह सकती है, लॉस इन मनी और लॉस इन रिलेशनशिप, मे बी बोथ, मे बी बोथ। यहाँ पे एक मिनट, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, मे बी बोथ। और क्या कह सकते हैं 4 के अंदर? रिसर्चर्स। सिंगल 4 में तो नहीं कहूंगा, ट्रिपल 4 में कह सकते हैं इलॉजिकल। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ट्रम्प। आप जानते हैं कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं ट्रम्प भाई साहब। इलॉजिकल के लिए अगर आपने कभी ट्रिपल 4 जज करना हो तो यहाँ पर आप ट्रम्प को भी ले सकते हैं। अच्छा, रिलेशनशिप का मैंने लॉस जो बोला है, वो रिलेशनशिप का हस्बैंड वाइफ का लॉस नहीं है। हो सकता है कि वो ब्रदर सिस्टर के बीच में लॉस हो जाए, या फिर वो फादर और सन के बीच में, कोई भी रिलेशनशिप के अंदर लॉस होता है। अच्छा, बहुत अच्छे दोस्त, जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड सिंस 7th क्लास, तो आज तक हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो ना वी शेयर अ ब्रदर रिलेशन, तो अगर वो भी टूटता है तो वो भी रिलेशनशिप लॉस माना जाता है। 4 में एक चीज होती है, दे डू नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ द सोसाइटी। 4 में एक चीज होती है, दे डू नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ द सोसाइटी। और एक चीज मैं इनके बारे में और कहूंगा, दे ट्राई टू मेक देयर ओन रूल्स। दे ट्राई टू मेक देयर ओन रूल। अच्छा, जुगाड़ू होते हैं, मतलब कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। हो सकता है इनको पार्टी करने का शौक हो। अच्छा, तो मैं बता ही चुका हूं, पार्टी करने का इनको शौक हो सकता है। अगर आपका केस 1 है तो ट्रैवल रिलेटेड और
या फिर आपका कह सकते हैं ना मदरलैंड से दूर सेटल होना चाहते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम तो रहेंगी। और अगर 4 वाले कभी सेटल होते हैं दूर जाके, तो उसके अंदर ये होता है जुगाड़ से सेटल होते हैं, कोई ना कोई जुगाड़ लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को यूएस की सिटीजनशिप चाहिए, तो वहां की यूएस सिटीजन, जिसका यूएस सिटीजन हो जिस लड़की का, उससे शादी कर ले, कोई ना कोई जुगाड़ लगाएंगे। 4 वालों का काम है जुगाड़ लगा के अपना काम करवाना। ऐसे अगर केस 2 की बात करते हैं, जो केस 2 हम ऊपर बात कर रहे थे, तो केस 2 के अंदर तो मैंने बताया था राहु अच्छा होता है, राइट। तो यहाँ पे लॉस इन मनी और लॉस इन रिलेशनशिप तो मैं नहीं कहूंगा, ठीक है ना। अब जो ऊपर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कही थी, रिसर्चर, नाउ दीज आर वेरी गुड रिसर्चर्स। ऊपर रिसर्चर, दे आर गुड रिसर्चर्स। तो ऊपर वाले कोई भी बात की तह तक जा सकते हैं, यस जा सकते हैं, पर ये भी जा सकते हैं। उसके बाद कंक्लूजन ये लोग बहुत अच्छा निकालेंगे। ऊपर कंफ्यूजन है, मैं नीचे कंफ्यूजन नहीं कहना चाहूंगा, ठीक है ना। ऊपर मैंने कहा ट्रैवल खराब है, नीचे मैं कहूंगा मीनिंगफुल ट्रैवल भी कह सकते हैं, यहाँ पे मीनिंगफुल ट्रैवल, ठीक है। अब ऊपर इलॉजिकल कहा था, यहाँ लॉजिकल कहूंगा। देख लो राहु कैसे ठीक हो रहा है। नीचे कहते हैं गुड मैनेजर्स और गुड प्लानर्स भी कह सकते हैं इनको, तो यहाँ प्लानर्स भी लिख देते हैं। आज 4 वाला कोई भी दबंग टाइप के लोग हो सकते हैं, दबंग, ये करते हैं, वो करते हैं, ये ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, दे हैव देयर ओन थॉट्स। 4 का मतलब क्या, इल्यूजन्स रहती हैं इनको, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, ठीक है। अब जो सिंगल 4 वाला है, ट्रिपल 4 वाला, 5 टाइम 4 वाला, उसके जो थॉट्स होंगे ना, वो कुछ ऐसे थॉट्स होंगे कि जो एक्चुअली में दुनिया को समझ नहीं आता, हमें नहीं समझ आएंगे, वो नहीं समझ। डबल 4 वाले जो थॉट करते हैं वो करके भी दिखा सकते हैं, पर सिंगल 4, ट्रिपल 4 के अंदर कहना बहुत मुश्किल है। डबल 4 वाले अपने थॉट को प्रूफ भी करके दिखा सकते हैं प्रैक्टिकली, तो ये चीज बहुत अच्छी है 4 के अंदर। तो आप अगर एक चीज देखें, तो 4 से जो लोग घबराते हैं, मैं पहले बता दूं, 4 पे ही दुनिया टिकी हुई है। जैसे आजकल कोविड का जमाना चल रहा है, तो कोविड के अंदर वैक्सीन बन रही है, तो किसने बनाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने बनाई, उसमें साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च करी। तो आप देख रहे हो साइंटिस्ट को भी रिसर्च करने के लिए 4 चाहिए है, क्योंकि 4 में रिसर्च है, 7 में भी रिसर्च होती है। 7 के टाइम में आपको बताऊंगा कैसे। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि 4 कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जिनके पास 4 होता है ना, उनका आप देखना इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ ना बहुत ज्यादा झुकाव होता है। आजकल आजकल के बच्चों का तो रहता ही है, पर इनका कुछ ज्यादा ही रहेगा। टेक सैवी कह सकते हैं इनको, टेक्नोलॉजिकली बहुत अपडेटेड रहते हैं अपनी एज के हिसाब से। और अगर 4 वाले अपना कंप्यूटर लाइन, आईटी इंफॉर्मेशन के अंदर जाना चाहते हैं, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी चीज है, वो जा सकते हैं। और अगर हम 4 वालों के बारे में थोड़ा और बात करते हैं, तो 4 से घबराना नहीं है। 4 में हम लोग देखते हैं अरे डेस्टिनी 4 है, यस प्रॉब्लम विल बी देयर। जिनका डेस्टिनी 4 है, बेसिक 4 है, प्रॉब्लम विल बी देयर, पर घबराना नहीं है। यू कैन यूज इट इन राइट वे, बिकॉज यू हैव अ वेरी गुड थिंग दैट इज कॉल्ड रिसर्च। आप कोई भी चीज की तह तक जा सकते हैं, चूज योर करियर अकॉर्डिंगली, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब 4 के बाद हम बात करते हैं नंबर 5 की, नंबर 5 की, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 5 का फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, 5 की। तो 5 के लिए कौन सा प्लैनेट होता है, प्लैनेट इज मर्करी, प्लैनेट इज मर्करी। तो मर्करी की बात करें तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं वेरी कैलकुलेटिव पीपल, जिनके पास 5। अच्छा, इनकी बड़ी गंदी आदत है कि ये बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर इनको कोई सेम टाइप का रूटीन मिल जाए पूरी जिंदगी का, बहुत जल्दी बोर होते हैं 5 वाले। 5 वालों को ना कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में बहुत चाहिए चाहिए बॉस, ठीक है ना। तो एक मैं इनके लिए कहूंगा कि दे डू नॉट लाइक रिस्ट्रिक्शन, दे डू नॉट लाइक रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। और हाँ, दे विल गेट बोर वेरी इजिली। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं 5 वाले तो दे वुड लव टू ट्रैवल, ये ट्रैवल जरूर करना चाहेंगे। करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है, पर इनको ट्रैवल करना पसंद, क्योंकि चेंज हो जाता है ना, एडवेंचर्स, एडवेंचर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं इनके बारे में, स्टबन, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स,
कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी गुड। अच्छा, हो सकता है थोड़े कंजूस हो, माइजर, इनको एक बड़ी गंदी आदत है टिट फॉर टैट। जो इनकी बड़ी गंदी आदत टिट फॉर, तूने मेरे साथ ये करा मैं तेरे साथ ये करूंगा, तो इससे ये थोड़ा सा दूर रहे, क्योंकि ये एट्रीब्यूट 5 कितने भी बारी हो तो टिट फॉर टैट वाली आदत बड़ी गंदी है इनकी। 555 और 555 और 4 टाइम 5 आ जाए या ज्यादा 5 आ जाए। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंजाइटी, इंसोम्निया, मिसमैनेजमेंट्स, मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स। जब 5 बढ़ जाती है ये चीजें। अच्छा, जितने मर्जी 5 हो, इनमें एक चीज मैं बोलूंगा, चाहे एक है चाहे डबल है चाहे ट्रिपल है, जितने मेरे एक तो टिट फॉर टैट मैंने आपको बोला था, एक चीज और है कंट्रोल देयर एंगर। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने सीक्रेट्स दुनिया को मत बताओ, आपकी फैमिली खराब हो सकती है उनसे। अगर आप सबको चीख चीख के बताओगे मेरी लाइफ में ये हुआ था 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 हुआ था, वो आज तो प्रॉब्लम नहीं देगा, डाउन द लाइन आपको जाके प्रॉब्लम दे सकता है। अब बात करते हैं हम नंबर 6 की। 6 के अंदर अगर हम बात करें, प्लैनेट कौन सा है? वीनस। प्लैनेट कौन सा है? वीनस। ठीक है ना? तो ये प्लैनेट सभी जानते हैं, लग्जरी के लिए, ब्रांड्स के लिए, इन्हीं सब चीजों के लिए। तो यस, हम लोग पहले बात करेंगे, अगर हम 6 नंबर की बात करें तो यस दे आर ब्रांड लवर्स, दे आर ब्रांड लवर्स। फिर क्रिएटिविटी, पॉपुलर इन ऑपोजिट जेंडर, ठीक है। दे माइट यूज हार्श वर्ड्स जस्ट लाइक विराट कोहली। नहीं, विराट कोहली के बारे में बुरा नहीं बोल रहा, कभी कभार वो आप देखते ना, जब फील्ड पे होता है कुछ हो जाता है, वैसे ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। अगर आप उनकी डेट न्यूमोलॉजी भी करेंगे, कम्स आउट टू बी वेरी नाइस पर्सन, ऐसी बात नहीं है, बट ट्रेट है एक। अच्छा, 55 555 में भी लैंग्वेज खराब होने के चांसेस बहुत होते हैं। माइट यूज हार्श वर्ड्स। अच्छा, अगर 6 है ऑफकोर्स अट्रैक्टिव तो ये होंगे ही होंगे, और ये क्रिएटिव भी होंगे, ये क्रिएटिव भी होंगे, पोजेसिव बहुत होते हैं भाई, स्पेशली फॉर देयर किड्स। और चीजों के लिए भी हो सकते हैं, ये मेरी चीजें मेरी है, वेरी सिंपल। अच्छा, दे माइट बी अ फूड लवर और अ वेरी गुड कुक। मे बी बोथ, मे बी बोथ। तो ये तो है 6 के बारे में। और 6 के बाद अब बात करते हैं हम 666 की, 666 एंड 4 टाइम 6। इसमें क्या कह सकते हैं, इसमें सबसे पहले तो कहेंगे दे आर पॉपुलर इन ऑपोजिट जेंडर। ये 6 वाले तो होते ही हैं, बट दे हैव प्रॉब्लम विद देम, दे आर पॉपुलर इन ऑपोजिट जेंडर, बट दे हैव प्रॉब्लम विद। जैसे सलमान खान जी है, 667 के बाद, दे आर पॉपुलर इन ऑपोजिट बट दे आर प्रॉब्लम। दे माइट बी मोर फूड लवर, हो सकता है,
ये भी हो सकता है, हार्श लैंग्वेज इनकी भी रहेंगी। अब इसके अंदर एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि हार्श लैंग्वेज तो इसमें रहेगी रहेगी, बट यहाँ पर ये कोई गारंटी नहीं है, ये कोई गारंटी, बट हाँ ये चीज की गारंटी है, दे आर पॉपुलर इन ऑपोजिट जेंडर बट दे आर प्रॉब्लम विद हस्बैंड की वाइफ से प्रॉब्लम हो सकती है, वाइफ की हस्बैंड से प्रॉब्लम हो सकती है। ये चीज भी आप पकड़ सकते हैं रिलेशनशिप में, अगर किसी बार सेक्स ज्यादा तो प्रॉब्लम रहेंगी। और अगर सेक्स ज्यादा रिलेशनशिप की बात हो रही है तो यहाँ पे चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम। अच्छा ये नहीं है कि डबल सिक्स या ट्रिपल सिक्स है तो बेबी नहीं होगा, या ऐसे आप आईवीएफ के लिए चले जाइए या अडॉप्शन के लिए चले जाइए। इसमें ये होता है कि अगर आपका बेबी, पहली बात है डबल सिक्स है तो होगा जरूर, बट छोटी मोटी दिक्कतें आएंगी, जैसे फाइब्रॉइड हो गया, लेडीज के केस में हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी के बीच में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाए, जैसे आयरन लो हो जाए, जिस वजह से आपको कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाने पड़ जाएं। ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती है। पर ये भी हो सकता है जब ट्रिपल सिक्स है तो बेबी कंसीव होने में टाइम लग गया, और अगर बेबी कंसीव होने में टाइम लग गया तो फिर आप आईवीएफ के लिए भी सोच रहे होंगे, ये भी चीज हो सकती है। और इसके अंदर जब ट्रिपल सिक्स लड़का लड़की दोनों का हो जाता है तो वहां पे चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। अगर लड़का और लड़की दोनों का हो जाता है तो चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है, बट लेकिन जो मेजर रोल प्ले करता है चाइल्ड बर्थ के अंदर वो वुमेन के केस में प्ले करता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। चाइल्ड बर्थ के बाद यहाँ पर अगर ट्रिपल, ऑफ कोर्स अगर ट्रिपल सिक्स और ज्यादा सिक्स हो तो लिटिगेशन भी हो सकती है, और 4 टाइम 6 है तो जेल भी हो सकती है, 4 टाइम 6 है तो जेल भी हो सकती है। अच्छा नेगेटिव पॉइंट्स बताता हूँ कुछ 6 नंबर के, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो कुछ भी हो, तो नेगेटिव पॉइंट्स बताता हूँ इनके। इनको ना दूसरों में कमी ढूंढने की आदत होती है, दे विल ऑलवेज फाइंड फॉल्ट इन अदर पीपल, they will always find faults in other people। हो सकता है अपनी फैमिली को भी भूल जाए जब आर्ट और क्रिएटिविटी के अंदर घुस जाए, तो दे माइट फॉरगेट देयर फैमिली ऑल्सो, एक एम में और प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बाय ब्रांड्स अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट। अगर अच्छा 6 वालों के पास 8 आ जाता है ना तो वो डाउन टू अर्थ भी हो जाता है, 8 नंबर का मतलब डाउन टू अर्थ भी होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर आपको समझनी है। तो गाइस अब आ जाते हैं नंबर 7 पे। तो स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में हमने बात करी थी कि आज हम 4, 5, 6 के बारे में बात करेंगे, तो 7, 8, 9 भी मैंने सोचा कि इसी क्लास में डाल देते ताकि आप लोग एक ही वीडियो देखें और उसी में सारी चीजें कवर हो जाए। ठीक है, अब 7 नंबर की अगर हम थोड़ी डिटेल में बात करें तो जो 7 नंबर है, 7 नंबर का प्लैनेट कौन होता है? प्लैनेट होता है केतु। 7 नंबर का प्लैनेट कौन है? केतु। अब इसके अंदर मैं क्या कहूंगा, कई लोग शायद ये वीडियो देखने के टाइम जो लोशु या कोई और चीज कोई और न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं एक्सेप्ट वैदिक तो थोड़ा हंसेंगे मेरे पे, बट यस गाइस जब हम प्रेडिक्शन पैटर्न सिखाते हैं उसमें काफी हद तक ये चीज हेल्प करती है। दैट इज 7 कैन गिव यू स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी ऑल्सो। दोनों चीज दे सकते, कब क्या देगा वो मैं आपको प्रेडिक्शन में ही समझा पाऊंगा। 7 है तो लॉजिक बिना बात तो बनेगी नहीं, लॉजिक तो इनको हर बात का चाहिए, कोई भी चीज इनसे आप बात करेंगे लॉजिक चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब स्पिरिचुअल, इमोशनल, दे ऑलवेज थिंक अबाउट द फ्यूचर। सॉरी थोड़ा सी टाइपिंग मिस्टेक होगी। दे ऑलवेज थिंक अबाउट द फ्यूचर। ठीक है, और 7 के अंदर एक और प्रॉब्लम है कि जैसे मैंने अभी बताया कि लॉजिक चाहिए, तो कई बार कोई बात कर रहे होते हैं या कोई कन्वर्सेशन चल रही होती है किसी के साथ, तब इतने लॉजिक मांग लेते हैं कई बार कि वो बात कब आर्ग्यूमेंट में आ जाती है ये भी पता नहीं चलता 7 वालों के साथ। ठीक है, 7 वाले जो हैं ये बहुत चौकन्ने भी रह सकते हैं, ये बहुत चौकन्ने भी रह सकते हैं, तो इनके लिए सिक्योरिटी वगैरह ये सब का काम भी बहुत बढ़िया रहेगा। लॉयर बना सकते हैं आप इनको, बिकॉज दे ऑलवेज नीड लॉजिक, मैंने जैसे कि आपको बताया। ठीक है, तो आप ये भी डाल सकते हैं।
और अगर मैं बात करता हूँ 777 एंड 777 की, यहाँ पे थोड़ा दोस्तों मैं नेगेटिव बोलूंगा, माफी चाहता हूँ अगर किसी के पास हो या लॉट्स ऑफ 7 हो किसी के पास। अब इनको इतने लॉजिक चाहिए कि मतलब बात खराब हो जाएगी। अगर 777 है तो लॉजिक पे भी लॉजिक चाहिए, 777 है तो 3 बार लॉजिक, मतलब लॉजिक का लॉजिक 4x7 है तो इतने सारे लॉजिक के बंदा पागल हो जाए। तो 777 एंड मोर को हम ये भी कह सकते हैं कि बाल की खाल निकाल देंगे, ये बाल की खाल निकाल देंगे, तो दे नीड मोर लॉजिक, तो बाल की खाल निकाल सकते हैं, जिससे घर में लड़ाइयां भी हो सकती है। और 777 वाले और 4x7 वाले कईयों को डोमिनेटिंग भी लग सकते हैं। 7 वालों के लिए एक चीज बड़ी अच्छी बताऊंगा, जो 777 777 अगर वो या 4x7 अगर स्पिरिचुअलिटी में जाए तो वो अपना एक 7 रिड्यूस कर सकते हैं। 777 में सिंगल 7 पे आ जाएंगे, 777 वाले 777 पे आ जाएंगे, और 4x7 वाले 777 पे आ जाएंगे। तो इनके लिए योगा, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी नंबर 1 मैं आपको ये बोलूँ, अगर ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में जाते हैं तो इनके लिए ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, शक्की दिमाग हो सकता है, ये कोई चीज को बार बार चेक कर सकते हैं कि ये हुआ नहीं हुआ। अच्छा, अगर ताले लगा के आ रहे हैं घर में से तो वहां पर जाके ताले फिर चेक करें, हर चीज को डबल चेक कर सकते हैं। तो डबल चेक करना इनका एक आदत हो जाती है, इसको शक्की दिमाग भी कह सकते हैं आप इनको। ठीक है, और ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे। ठीक है, 7 में ऊपर एक चीज हमने नहीं लिखी, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं 7 में यहाँ पे एक रिसर्च लिखना चाहूंगा कि ये रिसर्च बहुत अच्छी करते हैं। तो यहां पर भी हम रिसर्च लिखेंगे। बस एक प्रॉब्लम है, 7 एक हो, 2 बारी हो, 3 बारी हो, 4 बारी हो, 5 बारी हो। नेगेटिव पॉइंट इनमें क्या है, धोखा मिल सकता है। 99% केसेस में इमोशनल धोखा। और कृपया करके एक नेगेटिव पॉइंट बार बार बोल रहा हूँ, इतने लॉजिक मत मांगो कि सामने वाला आपसे परेशान हो जाए। और किसी के अगर नोन में कोई 777 या 4x7 हो तो आप नोटिस करना, जब आप उनसे बात करते हो तो आपको हाथ ही जोड़ने पड़ जाते हैं कि भाई साहब आप जीते हमारे। तो 777 777 और 4x7 वालों के लिए बहुत अच्छा काम है, जहाँ पे वो इतने लॉजिक निकाल रहे हैं, इतना शक कर रहे हैं, डबल चेक कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी इंचार्ज बन सकते हैं वो, लॉयर बन सकते हैं वो, क्योंकि ये जो चीजें ये इनके फेवर में जाती है, ये इनके चीजें फेवर में जाती है और इनको उल्टा पॉजिटिवनेस मिलेगी इस प्रोफेशन में। तो अब हम बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 को कार्मिक नंबर भी कहते हैं, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे ये जो नंबर है कहां से स्टार्ट होता है कहां एंड होता है कोई नहीं बता सकता। और यहां तो आप कभी भी 8 लिखेंगे, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आप आके एंड करते हैं। तो दिस इज अ कार्मिक नंबर, दिस इज अ कार्मिक नंबर। अच्छा, 8 से काफी लोग डरते हैं, बट लेकिन क्यों मेरे को आज तक समझ नहीं आया, मैं बताऊंगा आप लोगों को अभी। 8 का प्लैनेट कौन है, सैटर्न। ठीक है, अब जब हम 8 की बात करते हैं तो जस्टिस आ जाता है, मिसफॉर्च्यून आ जाता है, और टेंशन, ऑब्स्टिकल्स, और जब हम बात करते हैं 8 के अंदर डिलेज बहुत है। वैसे जिनका बेसिक 8 और डेस्टिनी 8 हो तो उनके साथ तो ज्यादा ही प्रॉब्लम रहती है, उनके साथ तो ज्यादा ही प्रॉब्लम रहती है। सॉफ्ट हार्टेड पीपल होते हैं, ये लगता नहीं कहीं होगा बट होते हैं सॉफ्ट हार्टेड पीपल। अच्छा, खुश होंगे तो इतना खुश होंगे आप सोच सकते हैं, रोएंगे तो इतना रोएंगे आप सोच सकते, हैप्पी इन एक्सट्रीम और डिसहार्टेंड इन एक्सट्रीम, हैप्पी इन एक्सट्रीम और डिसहार्टेंड इन एक्सट्रीम। ये कह सकते हैं आप। वर्कोहॉलिक, ये बहुत मेहनती होते हैं, ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं, ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं। अच्छा, 8 वालों की खासियत है, अगर ये किसी को माफ करते हैं तो बस मुंह से, मतलब जबान से माफ करेंगे। दिल से माफ करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है गाइस। दिल से माफ कर देंगे थोड़ा मुश्किल है, ये हमेशा याद रखें कोई इनके साथ बुरा करेगा तो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ पीपल है। अच्छा, जैसे कि ये हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं तो दे वैल्यू सक्सेस, सो दे वैल्यू सक्सेस। ठीक है, अब गाइस 8 को जरा ध्यान से समझो। 8 में मैंने इतनी चीजें बुरी कह दी, बट लेकिन मैं कह रहा था स्टार्टिंग में 8 इतना बुरा नहीं है। देखो, दो चीजें, 8 को समझो,
8 को मार्केट करा गया, मेरे को लगता है कि ये बुरा है, बट मेरे को नहीं लगता ये बुरा है। अगर कई लोग बात करते हैं चाइना के अंदर ये लकी नंबर है, मैं लकी नंबर भी 8 नहीं कहना चाहूंगा, ठीक है, लकी नंबर भी 8 नहीं कहना चाहूंगा, बट 8 के अंदर एक ऐसी चीज है जो किसी में भी नहीं है। वो क्या है कि आप अपनी सक्सेस को वैल्यू करें, आप अपनी कमाए हुए पैसों को वैल्यू करें। वो कब होता है, जैसे एक इंसान है जो रिक्शा चलाता था, वो रिक्शा चलाते 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 4 टैक्सी का मालिक बन जाता। पहले एक रिक्शा चला रहा था, फिर उसने 2 रिक्शा खरीदे, किराए पे देने लग गया, धीरे धीरे करते उसने टैक्सी खरीदी, टैक्सी खरीदने लग गया, फिर और उसके बाद एक और टैक्सी खरीदी, वो किराए पे दे दी, फिर करते करते उसने 4 टैक्सी। तो उसकी भी एक सक्सेस स्टोरी है ना, चाहे वो सक्सेस स्टोरी अखबार में नहीं आती, कहीं नहीं आती, बट ही नोज दैट ही इज सक्सेसफुल बिकॉज़ ही स्टार्टेड फ्रॉम अ रिक्शा। तो गाइस, सक्सेसफुल होने का जो फील है, जो चार्म है, वो 8 में है। 8 जब तक नहीं आएगा तब तक वो सक्सेस का चार्म, वो फील आपको नहीं आएगा। अगर एक बच्चा एक घर में पैदा होता है जहां पे सब लग्जरीज वगैरह है, तो वो लकी है, और एक सब कुछ खुद बनाता है, तो वो 8 है। अब आप कई डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, जैसे शाहरुख खान हो गया, अक्षय कुमार हो गया, बहुत सारी डेट ऑफ बर्थ है जिसमें 8 नहीं है, फिर आप कहते हैं यार इनको अपने सक्सेस को इतनी वैल्यू कैसे करते हैं। एक्चुअली जब आप प्रिडिक्शंस करते हैं तब आपको पता चलता है कि एट अ टाइम 3 नंबर हमेशा आते जाते रहते हैं। कई नंबर 10-10 साल के लिए आते हैं, 8 साल के लिए आते हैं, 6 साल के लिए आते हैं, कई नंबर 1-1 2 साल रिपीट भी होते हैं। तो अगर शाहरुख खान की डेट ऑफ बर्थ की हम बात करते हैं, तो उसके अंदर जो उनका मेहनत करने का टाइम था, वो वही फेज था जिसके अंदर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आई हुई थी, और जिसमें वो शाहरुख खान से दी शाहरुख खान बना था। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो वो मेहनत से ही बना। जैसे आप कभी भी कोई काम करते हैं, मेहनत करके एक लेवल पे अचीव कर जाते हैं, तब उसके बाद इतनी मेहनत नहीं रहती, तो उसके बाद आपको थोड़ा स्मार्टली प्ले करना रहता है। तो वो चीज मैं कहना चाहता हूँ, वो भी 8 की वजह से ही आता है, वो भी 8 की वजह से ही आता है। अब 8 के अंदर भी 4 वाला केस है, इसमें भी क्या होता है, केस 1 इज देयर एंड केस 2 इज देयर। केस 1 क्या होता है, सिंगल 8 और ट्रिपल 8 और 5 टाइम 8, तो ये शनि खराब है। डबल 8 और 4 टाइम 8, ये शनि अच्छा है। तो ऊपर वाला क्या है, ऑड टाइम्स 8, नीचे क्या है, इवन टाइम्स। तो अब जो ऊपर वाला केस बताया मैंने, फर्स्ट केस बताया, इसमें सारी प्रॉब्लमैटिक है, दिक्कतें हर तरफ से दिक्कत आ सकती है जब ट्रिपल 8 है या 5 टाइम्स 8 है। और डबल 8 और 4 टाइम्स 8 में क्या दिक्कतें तो है, बट पैसा आ जाएगा और छप्पड़ फाड़ के आएगा। और कब आएगा, कैसे आएगा, वो प्रेडिक्शन में पता चलता है। उसके लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, यू मोस्ट वेलकम फॉर दैट। और किसी के पास 4-8 है तो वो ये नहीं कह सकता कि भाई मेरी लाइफ में दिक्कत नहीं, क्योंकि उसकी लाइफ में जब दिक्कत आती है तो भाई साहब हो तबाही, तबाही हो सकती है। 11, तो प्रॉब्लम सारे 8 में है। पैसा जो डबल 8 और 4 टाइम्स 8 देता है, दबा के देता है। अच्छा, कई बार कई लोग कह सकते हैं कि मेरे पास ट्रिपल 8 है, पर पैसा तो मैंने बहुत कमाया था यार एक टाइम पे, एक टाइम पे। तो वो टाइम कौन सा है, वो भी प्रिडिक्शन से पता चलता है, वो भी प्रिडिक्शन से पता चलता है। तो 8 को बड़े ध्यान से स्टडी करना पड़ता है, 8 में बहुत कुछ छुपा हुआ होता है गाइस। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर 9 पे। 9 इज ऑल्सो वन ऑफ माई वेरी फेवरेट नंबर्स, क्योंकि मैं इसको भी एक बहुत अच्छा नंबर इसलिए मानता हूँ क्योंकि इसकी हमारे पूरे दुनिया को बहुत जरूरत है। पहले तो प्लैनेट बता देता हूँ, इसका प्लैनेट कौन सा है, दैट इज मार्स। ये ह्यूमैनिटी का नंबर है, ह्यूमैनिटी का, दान पुण्य करने वाले लोग, एनजीओ में जाने वाले लोग, लोगों के लिए कुछ करने वाले लोग, आप देखेंगे 9 नंबर वाले होते हैं ज्यादातर। ठीक है, अब हम लोग कहते हैं 9 नंबर मार्स है तो इधर आर्मी पुलिसमैन इसमें जा सकते हैं, क्या वो हमारी सेवा नहीं करते? आज कोरोना है तो बाहर हम लोग जाते हैं तो सेफ्टी जो मिलती है बिकॉज ऑफ द पुलिस पीपल। आज हम अपने देश में घूम पाते हैं तो बिकॉज ऑफ द आर्मी पीपल। आप मेरी बात समझ रहे हो, वो हमारे देश के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ह्यूमैनिटी का नंबर हो जाता है, एंड दे आर वेरी बोल्ड पीपल, करेज बहुत अच्छा होता है, पावर भी होती है इनके पास, पोजीशन भी होती है। 9 वाले खाली नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। स्टबन, अग्रेसिव, स्टबन,
aggressive, और यही 999 हो जाएगा, 999 हो जाएगा, तो क्या होगा भाई साहब, वॉल्केनो फटेगा। फ्रस्ट्रेटेड पीपल, हो सकता है फ्रस्ट्रेशन से ये डिप्रेशन में आ जाए और गड़बड़ कर बैठे। कैसे, मैं बताता हूँ। फ्रस्ट्रेटेड तो कह सकते हैं आप, मान लो किसी का 9 ज्यादा है, हो सकता है वो लोगों से लड़े ना, पर जब लड़ने जाएगा ना तो ये नहीं देखेगा सामने कौन है। तो इसको वॉल्केनिक इरप्शन भी कह सकते हैं, इसको वॉल्केनिक इरप्शन भी कह सकते हैं। और 9 वालों में एक खासियत है, ये भी कहा जा सकता है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। और 9 वालों के लिए एक और एडवाइस बार बार दे रहा हूँ, दानवीर करण ना बने। कहीं दान में पूरी दौलत लुटा दें आप लोग, दानवीर करण बनने की कोई जरूरत नहीं। तो गाइज ये हमारी आज की क्लास है, तो यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो गाइज आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वी आर कमिंग अप विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मोर वीडियोस। तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो वेरी सून वी गोना पुट अ मोबाइल न्यूमरोलॉजी वीडियो, and we're going to come up with lots and lots of more videos. So please, अगर आप subscribe करेंगे तो you will be updated with our videos. And thank you so much for watching our video, and any feedback you can tell us. So thank you guys, thank you so much.